प्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 9th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लघु कथा लेखन। लघु कथा का क्या अर्थ है? लघु कथा होता क्या है? लघु कथा के क्या उद्देश्य होते हैं? लघु कथा कैसे लिखा जाता है? इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लघु कथा के अर्थ को देखते हैं कि लघु कथा का क्या अर्थ होता है, लघु कथा क्या होता है। लघु कथा में दो शब्द हैं, लघु और कथा। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी। इस तरह लघु कथा का अर्थ हुआ कि छोटी कहानी। लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु हो। वास्तव में लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। अब हम पढ़ेंगे लघु कथा के उद्देश्य। लघु कथा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, मनोरंजन। दूसरा, कल्पना शक्ति का विकास। तीसरा, तनाव से मुक्ति और सुप्त जिज्ञासा जागृत करना। चौथा, प्रेरणा व चरित्र निर्माण। पांचवां, जागरूकता व सजगता। छठवां, भाषाई व शैलीगत विकास। सातवां, सृजनात्मकता। आठवां, उच्च स्तर पर कथाकार, लेखक, चित्रपट कथाकार तैयार करना। पहला, मनोरंजन करना। लघु कथा का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना, मनोविनोद करना। कल्पना शक्ति का विकास। कहानियों से कल्पना शक्ति का विकास होता है। इससे कल्पना का विकास होता है। तनाव से मुक्ति और सुप्त जिज्ञासा जागृत करना। लघु कथा के माध्यम से तनाव से मुक्ति मिलती है और सोई हुई जिज्ञासा जागती है। प्रेरणा मिलती है और चरित्र का निर्माण होता है। जागरूकता और सजगता, यह लोगों को जागरूक करती है और सजग यानी सचेत करती है। भाषा और शैली का विकास होता है। सृजनात्मकता यानी कि कलात्मकता और व्यक्ति रचना आदि का विकास होता है। लघु कथा का उद्देश्य महान कथाकार, लेखक, सिनेमा के महान कहानीकार को तैयार करना होता है। लघु कथा लेखन के नियम। लघु कथा लिखने के क्या नियम होते हैं? लघु कथा कैसे लिखा जाता है? हम इसके नियम को देखेंगे। लघु कथा एक ही घटना पर केंद्रित होनी चाहिए। लघु कथा एक ही घटना यानी एक ही विषय पर लिखा जाना चाहिए। लघु कथा में 2 या 3 पात्र हो। लघु कथा में 2 से 3 पात्र होने चाहिए।
लघु कथा में प्रसंग तथा चरित्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसा विषय हो, जैसा चरित्र हो, जैसे पात्र हों, वैसे ही भाषा होनी चाहिए। चौथा, लघु कथा में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। लघु कथा लिखते समय विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग किया जाना चाहिए। लघु कथा की शब्द सीमा 100 से 120 शब्दों के बीच ही होनी चाहिए। लघु कथा 100 से 120 शब्दों में लिखा जाता है। लघु कथा में पात्रों के नाम ऐसे रखे जाएं जो चरित्र के अनुकूल हों। लघु कथा में पात्रों का नाम ऐसा होना चाहिए जो उनके चरित्र, जो उनके आचरण के अनुसार हों। लघु कथा की भाषा आकर्षक होनी चाहिए ताकि पाठक को प्रभावित कर सके। भाषा आकर्षक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसको पढ़ते ही पाठक को समझ में आ जाए और उस पर अपना प्रभाव छोड़ सके। लघु कथा को प्रभावी बनाने के लिए उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लघु कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें मुहावरों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से कहानी प्रभावशाली बन जाती है। तो लघु कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है। लघु कथा का अंत ऐसा होना चाहिए जो कोई संदेश देता हो। लघु कथा का कोई एक संदेश होना चाहिए। उस लघु कथा इस तरह से लिखा जाना चाहिए जो लोगों को, पाठकों को एक संदेश दे, एक प्रेरणा दे, एक सीख दे। लघु कथा में वही लिखना चाहिए जो आवश्यक हो ताकि अनावश्यक विस्तार से बचा जा सके। अनावश्यक बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। जिस विषय पर कथा लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, उस विषय पर ही लिखा जाना चाहिए। उस विषय से अलग नहीं लिखा जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि परीक्षा में लघु कथा लेखन पर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला, चित्र देखकर कहानी लिखिए। चित्र दे दिया जाता है और उस चित्र को देखकर कहानी लिखना होता है। दूसरा, अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। अधूरी कहानी को पूरा करना होता है। अधूरी कहानी होती है और उस कहानी को पूरा करना होता है। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लघु कथा लिखा जा सकता है। शीर्षक देकर कहानी लिखने के लिए दी जा सकती है। कोई शीर्षक दे दिया जाएगा और शीर्षक पर कहानी लिखना होगा। अपने जीवन से जुड़ी किसी यादगार घटना पर कहानी लिखिए। अपने जीवन में ऐसी कोई घटना हो जो यादगार बन गई हो, तो अपने जीवन से जुड़ी उस यादगार घटना पर कहानी लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से परीक्षा में लघु कथा लेखन के प्रश्न हो सकते हैं। आइए अब हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं लघु कथा लेखन कैसे किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है और बीच बीच में रिक्त स्थान दिया गया है। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा लघु कथा लेखन किया गया है।
जैसे दोपहर के समय अंकिता जब चाय बना रही थी तो की घंटी बजी। उसके पति अनुज ने मोबाइल फ़ोन उठाया, कुछ बातें हुई और फ़ोन रख दिया। इतने में अंकिता आई, मोबाइल के बारे में पूछा किसका था। पति ने माँ का था। अंकिता ने शोर मचा दिया, मुझे क्यों नहीं बताया, आपका क्या चला जाता, मैं भी लेती। जब उसने बोलना बंद किया तो अनुज बोला, यह फ़ोन था। इतना सुनते ही अंकिता चली गई। इस पर अनुज हैरान था कि माँ में क्या व्यवहार में अंकिता की माँ नहीं है। तो इसका शीर्षक माँ होगा। अब इसको कैसे लिखते हैं? माँ शीर्षक के आधार पर इसका शीर्षक देंगे माँ, और इस अधूरी कहानी के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लघु कथा लिखेंगे। दोपहर के समय अंकिता जब रसोई में चाय बना रही थी तो मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उसके पति अनुज ने मोबाइल फ़ोन उठाया, कुछ बातें हुई और अनुज ने फ़ोन रख दिया। इतने में अंकिता चाय लेकर आई। मोबाइल के बारे में पूछा किसका था। पति ने उत्तर दिया, माँ का था। अंकिता ने शोर मचा दिया, मुझे क्यों नहीं बताया, आपका क्या चला जाता, मैं भी माँ से बात कर लेती। जब उसने बोलना बंद किया तो अनुज बोला, यह फ़ोन मेरी माँ का था। इतना सुनते ही अंकिता मुंह बनाकर रसोई में चली गई। इस पर अनुज हैरान था कि माँ में इतना फर्क, क्या व्यवहार में उसकी माँ अंकिता की माँ नहीं है। तो इस तरह से लघु कथा लेखन किया जाता है। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो संकेत बिंदु दिए गए हैं, प्रस्थान बिंदु यानी संकेत बिंदु दिए गए हैं, इन संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक परिवार द्वारा नेवले की देखभाल, नेवले का शालीनता से रहना, परिवार के लोगों का बाहर जाना, छोटा बच्चा नेवले की निगरानी में, परिवार की गैर मौजूदगी में सांप का बच्चे के पास आना, सांप का मरना, नेवले के मुंह पर खून लगा देखना, नेवले का मारा जाना, अंत में परिवार का पछताना। तो इस आधार पर लघु कथा लेखन हम देखेंगे। इसका शीर्षक होगा नेवला एवं सांप। शीर्षक देंगे नेवला एवं सांप, और कहानी लिखेंगे इस प्रकार से। एक परिवार में नेवला पला हुआ था। सारे लोग उसकी देखभाल करते और वह भी अत्यंत शालीनता के साथ परिवार में रहता था। एक बार समस्त परिवारी जनों को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए नेवला को वहां पर छोड़ दिया। उसी समय एक सांप वहां बच्चे के पास आ गया। उसे देखकर नेवले ने तुरंत सांप को मार डाला और बच्चे का जीवन बच गया। परिवार वाले जब वापस आए तो उन्होंने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा। उन्हें शक हुआ कि शायद नेवले ने उनके बच्चे को मार डाला है। परिवार वालों ने तुरंत नेवले को इसकी सजा दे दी, अर्थात नेवले को बिना छानबीन किए मार डाला। बाद में परिवार वालों को बहुत दुख हुआ। एक और उदाहरण है लघु कथा लेखन का, जो जीवन की एक घटना से जुड़ी हुई है और जो एक यादगार के रूप में है। तो जीवन से जुड़ी यादगार घटना के आधार पर कहानी लेखन को हम देखेंगे। एक शिक्षक को अपने इंस्पेक्टर के दौरे का भय हुआ।
और वह क्लास को भूगोल रटाने लगा। कहने लगा कि पृथ्वी गोल है। यदि इंस्पेक्टर पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है और तुम्हें याद न हो तो मैं सुंगनी की डिबिया दिखाऊंगा। उसे देखकर उत्तर देना। गुरुजी की डिबिया गोल थी। इंस्पेक्टर ने आकर वही प्रश्न एक विद्यार्थी से किया और उसने बड़ी उत्कंठा से की और देखा। गुरु ने जेब में से चौकोर डिबिया निकाली। भूल से दूसरी डिबिया आई थी। लड़का बोला, बुधवार को पृथ्वी चौकोर होती है और बाकी सब दिन गोल। तो बच्चों, इस तरह से लघु कथा लेखन किया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, अधूरी कहानी को पूरा करके, संकेत बिंदुओं के आधार पर या प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर, और शीर्षक देकर, शीर्षक दे दिया जाता है और शीर्षक पर कहानी लिखना होता है, लघु कथा लेखन करना होता है। और जीवन से जुड़ी कोई घटना जो यादगार बन गई हो। तो आप लघु कथा लेखन को पढ़ेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे तथा लिखने का अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास से ही एक अच्छा लघु कथा लेखन किया जा सकता है। धन्यवाद।